तो कहानी शुरू होती है 1916 की पहली जंग अजीम से। ये वो वक्त था जब सल्तनत उस्मानिया 617 साल की थी और वो इस स्टेज पे तबाही के दहाने पर खड़ी थी। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने खिलाफत उस्मानिया को तोड़ने के लिए अरबों को कौम परस्ती की बुनियाद पे उकसाना शुरू कर दिया, जिसकी बुनियाद पे अरब कौम परस्तों ने इस्लामी रियासत के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। अंग्रेजों ने अरबों से वादा किया कि अगर वो खिलाफत उस्मानिया को हराने में उनका साथ देंगे तो वो बदले में अरबों को उन सरजमीनों पर हुक्मरानी करने का तोहफा देंगे। लेकिन जैसे ही अरबों ने अंग्रेजों के कहने पर खिलाफत उस्मानिया को शिकस्त दे दी तो अंग्रेज अपने किए हुए वादों से फिर गए। अरबों को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि अंग्रेज और फ्रांसीसी एक सीक्रेट एजेंडे पर काम कर रहे थे। इस एजेंडे को लेके उनकी टॉप सीक्रेट मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने प्लान बनाया था कि खिलाफत के खत्म होते ही तमाम सूबों को अंग्रेज और फ्रांसीसी अपने अपने कब्जे में ले लेंगे, जैसा कि पैलेस्टाइन, जॉर्डन और जनूबी इराक ब्रिटिशर्स ले जाएंगे और जबकि शिमाली इराक, जनूबी टर्की, सीरिया और लेबनान फ्रांसीसियों के कंट्रोल में आ जाएंगे। इस प्लान को साइकस-पाइकोट एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। अरबों को इस बात का पता चला कि उन्हें नस्ल परस्ती के नाम पर लड़वा के बेवकूफ बनाया गया तो वो बहुत परेशान हो गए। बरतानिया ने अरबों को इस्तेमाल करके खिलाफत उस्मानिया को खत्म किया और फिर बाकी इलाकों की तरह पैलेस्टाइन को भी अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान जर्मनी और बाकी यूरोप से जान बचाकर भागे हुए यहूदी जगह जगह नकल मकानी कर रहे थे। बरतानिया ने उन्हें पैलेस्टाइन में लोकेट करना शुरू कर दिया। इसकी दो बड़ी वजह थी। एक ये कि यहूदी जो पहले से पैलेस्टाइन में आबाद थे वो अपने आप को हजारों सालों से सरजमीन का असल वारिस समझते थे और उनके नजदीक मुसलमान यहाँ बहुत बाद में आए और वो इसी इंतजार में थे कि कब उन्हें इस खित्ते पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो जाएगा। और दूसरी वजह ये कि बरतानिया जो कि मुसलमानों और अरबों को बड़ी हद तक अपना दुश्मन बना चुकी थी, उससे ही खित्ते में एक ऐसा एलाई चाहिए था जो मुसलमानों को अपना मुश्तरका दुश्मन माने। जब यहूदी बड़ी तादाद में पैलेस्टाइन आना शुरू हुए तो मुसलमानों ने उन्हें पनाह देना शुरू कर दी। ये शायद इसलिए कि मुसलमानों को उनकी दूसरी बड़ी साजिश का अंदाजा नहीं था, बल्कि यूरोप में यहूदियों पे होने वाले जुल्म सितम की वजह से मुसलमान उनके साथ हमदर्दी रखते थे। इस पिक्चर को गौर से देखिए। ये यूरोप से पैलेस्टाइन आने वाली शिप है जिसमें यहूदी सवार हैं। इसके बैनर पर लिखा है, जर्मन्स ने हमारे खानदानों को तबाह कर दिया है, आप हमारी उम्मीद को मत तबाह करिएगा। मुसलमानों ने अपने दिल बड़े करके यहूदियों को पनाह देना शुरू कर दी। जैसे ही पैलेस्टाइन में यहूदियों की तादाद बढ़ती गई तो 1917 में अचानक बरतानिया ने ऐलान कर दिया कि वो पैलेस्टाइन की जगह एक आजाद यहूदी रियासत बनाएगा। जैसे आप किसी को मिठाई का डब्बा तोहफे के तौर पर देते हैं, ठीक इसी तरह अचानक बरतानिया ने पैलेस्टाइन, जो कि 90% अरब मुसलमानों का मुल्क था, उसे यूरोप से आए हुए यहूदी मुहाजिरीन को देने का फैसला कर लिया। इस दौरान यहूदियों की आबादी सिर्फ 10% थी। बरतानिया ने मजीद यहूदियों को यूरोप से बुलवाना शुरू कर दिया और 1922 से लेकर 1935 तक यहूदियों की आबादी 27% तक जा पहुंची। जैसे जैसे यहूदियों की आबादी बढ़ती गई, पैलेस्टीनियंस की जगह कम होती गई और उनकी जमीनें यहूदियों को मिलती चली गईं। पैलेस्टीनियंस बार बार बरतानवी साम्राज्यों से इंसाफ की अपील करते रहे और इस दौरान बरतानिया ने उन्हें एक प्लान प्रपोज किया। उस प्लान के मुताबिक पैलेस्टाइन को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। एक हिस्से पर पैलेस्टीनियंस और दूसरे पे यहूदी आबाद होंगे। अब ये प्लान पैलेस्टीनियंस को मंजूर ना था। उन्होंने बरतानिया के खिलाफ बगावत का आगाज कर दिया। इस बगावत को बरतानिया ने बहुत बुरी तरह कुचला। हजारों पैलेस्टीनियंस शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने हार न मानी और वो लड़ते रहे। अब बरतानिया थक हार के ये मसला यूनाइटेड नेशंस ले जाता है। यूनाइटेड नेशंस पैलेस्टीनियंस को सेम वही उनकी जमीन को तकसीम करने का प्लान देता है। याद रहे, यहूदी इस टाइम मुश्किल से 30% भी ना थे, बल्कि इस 30% में 90% भी वो थे जो यूरोप से आए हुए थे। फिर भी उन्हें इस प्रपोजल के मुताबिक जमीन का 55% हिस्सा दिया जा रहा था। अब पैलेस्टीनियंस ने इस समझौते को फिर से ठुकरा दिया और अपनी आजादी की जिद्दोजहद जारी रखी। फिर 1948 में इंतहा पसंद यहूदियों ने बरतानिया, अमेरिका और फ्रांस की मदद और इमदाद से पैलेस्टीनियन शहरों और गाँव को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। इसी वजह से हजारों पैलेस्टीनियंस बेघर हो गए। यहूदी चाहते थे कि बरतानवी फौज के चले जाने से पहले वो जितना फायदा उठा सकें उन्हें उठाना चाहिए। और फिर इसी दौरान मई 15, 1948 में अचानक यहूदियों ने इसराइल के नाम पे अपनी रियासत का ऐलान कर दिया। यहाँ पर सबसे परेशान कुन बात तो ये थी कि इसराइल अभी ठीक से कायम भी ना हुआ था कि उसे अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस के अलावा उस वक्त की सुपर पावर सोवियत यूनियन ने भी तस्लीम कर लिया। सिर्फ एक रात में ही लाखों पैलेस्टीनियंस अपना मुल्क खो देते हैं।
मगर ये सभी काफी नहीं था। यहूदी जानते थे कि उस खित्ते में आबादी के लिहाज से पैलेस्टीनियंस उनसे कई गुना ज्यादा हैं और वो किसी भी वक्त उन्हें परेशान कर सकते हैं। यहूदियों ने अमेरिका और बरतानिया के दिए हुए फौजी और माली इमदाद की मदद से 15,000 से ज्यादा पैलेस्टीनियंस को कत्ले-आम किया और तकरीबन 530 गांवों और शहरों को तबाह कर दिया। ये सब तो एक शुरुआत थी, बल्कि ये तो 70 साल से ज्यादा कब्जे, घरों को मस्मार करने, जबरी गुमशुदगियां, नकल मकानी, फौजी चौकियां, कत्लेआम और अपने घरों में बसे हुए बच्चे, बूढ़े और औरतों पर बमबारी की तरफ इशारा था।